आप सभी में उपस्थित दिव्य ऊर्जा को मेरा आत्मा प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में एक पावरफुल शक्तिपात के बारे में बात करने वाली हूँ, जो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए होता है या फिर जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई एग्जाम देना है। उन सभी के लिए ये विद्या शक्तिपात होता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है जो सिर्फ रेकी में ही किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन लास्ट में फिर भी कुछ नंबर्स से या किसी छोटे से कारण की वजह से रह जाते हैं, या आप पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, बुक्स देखते ही आपको नींद आने लग जाती है, या फिर हम याद तो बहुत करते हैं बट एट द टाइम ऑफ एग्जाम कुछ याद नहीं रहता, बिल्कुल ब्लैंक आउट हो जाते हैं। क्वेश्चन पेपर देखते ही लगता है कि ये सब तो याद किया था, लेकिन लिखते टाइम कुछ समझ नहीं आता कि क्या लिखना है। एग्जाम के टाइम या इंटरव्यू के टाइम बहुत एंजाइटी फील करते हैं, या फिर हम चाहते तो हैं कि हम एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आए, हमारे ग्रेड्स बहुत अच्छे आए, हम भी टॉप करें, लेकिन हम वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते जैसे हम चाहते हैं, या फिर आप अपनी चीज़ों को रख के भूल जाते हैं। तो बेसिकली विद्या शक्तिपात इन सब प्रॉब्लम्स का एक बहुत ही पावरफुल और एक बेस्ट सोल्यूशन है। पहले समझते हैं ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन होते हैं। देखिए, आपको पता होगा हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, जो हमारी बॉडी के, हमारे हर एक ऑर्गन के, हर फंक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर ये चक्रास बैलेंस होते हैं तो हमारी लाइफ में उस चक्रा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप एकदम हेल्दी होते हैं, आपका माइंड हेल्दी होता है, आपका दिमाग शांत होता है। लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी भी चक्रा में, जैसे जो ब्रेन से रिलेटेड है, वो अगर बैलेंस नहीं है, वो अगर डिसबैलेंस है, या फिर उस चक्रा में कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए हैं, और वो ब्लॉकेजेस किसी भी कारण से क्रिएट हो सकते हैं, इसका कोई पर्टिकुलर एक रीजन नहीं है, बट फिर भी बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से ब्लॉकेजेस क्रिएट हो सकते हैं। आपकी सोच हो सकती है, आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं जो कि वहां पर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, या मे बी आपके पास्ट लाइफ के कर्मास हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। चक्रा में ब्लॉकेजेस के बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो जब हमारे चक्रास में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आपके ब्रेन और आपके हार्ट आपको मेंटली सपोर्ट करना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हमें धीरे धीरे होने लग जाती है। अब समझते हैं कि विद्या शक्तिपात काम कैसे करता है और कैसे चीजें धीरे धीरे अपने आप सॉर्ट आउट होने लगती हैं। तो देखिए, विद्या शक्तिपात में आपके मेनली आज्ञा चक्र पे और हार्ट चक्र पे काम किया जाता है। आज्ञा चक्र जो कि आपकी ब्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस शक्तिपात में आपके ब्रेन के सारे नेगेटिव पैटर्न्स को रिमूव किया जाता है, जिनकी वजह से ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। नेगेटिव पैटर्न्स क्या होते हैं? कई बार कोई माता पिता अपने बच्चों से बोल देते हैं जैसे कि ये अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, या फिर ये तेरे बस की बात ही नहीं है, ये मेहनत का काम तुझसे नहीं होगा। ठीक है, इस तरह की जो बातें होती है, या फिर तू इस जॉब के लिए, तू इस कोर्स के लिए डिजर्व ही नहीं करता। तो ये तो वो पैटर्न्स है जो दूसरे हमें बोलते हैं, और टाइम के साथ साथ ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बातें जाकर के बैठ जाती है, और हम खुद के कैसे और हम कैसे क्रिएट करते हैं, यार ये मुझसे होगा भी या नहीं, एग्जाम तो बहुत टफ है, या इस जॉब का इंटरव्यू बहुत टफ होने वाला है, बहुत टफ होता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे क्लियर करूंगा, या मैं इस एग्जाम को पास कर भी पाऊंगा या नहीं, अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो क्या होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें। मीन्स हमारा फियर, जिसकी वजह से हम खुद ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। इस तरह की बहुत सी बातें जो कि हमारा माइंड सुनता है या हम खुद उसे बोलते रहते हैं, वो सब पैटर्न्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके अपना प्यारा सा घर बना लेते हैं। और आपने सुना ही होगा, जैसा हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, वैसा ही होता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो जब हम आपके आज्ञा चक्र पे काम करते हैं, वहां से नेगेटिव पैटर्न्स को रिमूव करते हैं, और ऐसे नहीं कि सिर्फ आपके आज्ञा चक्र पे ही काम होता है, इवन आपके हर चक्रा को बैलेंस करते हैं।
बिकॉज आपके हर चक्रास जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे अगर आपको भूख लग रही है तो आपका सिर दर्द शुरू हो जाता है। अब पेट का और सिर का क्या कनेक्शन है, ठीक है। या फिर अगर आपका मूड खराब है तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, होता है ना ऐसा। तो इस शक्तिपात में आपके सभी चक्रास पे काम किया जाता है। तो ये शक्तिपात एक बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है। अब कई लोगों को लगता है कि क्या ये शक्तिपात काम भी करता है ना? जिन लोगों को विश्वास नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये सच में होता है। जो लोग रेकी के बारे में जानते हैं उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन जो लोग रेकी के बारे में नहीं जानते हैं कि शक्तिपात क्या होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देती हूँ। बाकी शक्तिपात का एक अलग से मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है कि ये कैसे काम करता है। उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो शक्तिपात का मतलब है, देखिए, शक्ति का मतलब है पावर और पात का मतलब है इम्प्लांट करना। उदाहरण के लिए एक घर है, उसमें सब स्विच बोर्ड्स हैं, एसी है, फ्रिज है, ठीक है, बट फिर भी वो चल नहीं रहे हैं। सब कनेक्शन भी ठीक है, सब वायरिंग भी ठीक है, फिर भी क्यों नहीं चल रही है? बिकॉज बाहर का जो एमसीबी जो स्विच होता है, मेन स्विच होता है, वो ऑफ है। प्रॉपर वायरिंग कनेक्शन भी किसी काम का नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही हम सबके पास में बहुत सारी अपार शक्तियों का भंडार है। पता नहीं होने के कारण अभी तक उनका मेन स्विच जो है वो ऑफ है। और शक्तिपात में क्या किया जाता है, उस स्विच को ऑन कर दिया जाता है। बाकी आप उस वीडियो में प्रॉपर देख सकते हैं कि शक्तिपात क्या होता है। अब आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि क्या एक बार शक्तिपात लेने से ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी? तो देखिए, आपने ऐसा सोचा कि अरे वाह, मुझे तो अब शक्तिपात मिल गया, अब मुझे पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए कि मेरे अच्छे मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि मैंने शक्तिपात ले लिया है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये शक्तिपात आपके माइंड, आपके ब्रेन पे, आपके आज्ञा चक्र पे काम करता है। ये शक्तिपात आपकी मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। आपके कंसंट्रेशन लेवल को, आपके फोकस को बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। जैसे कि आप जब एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तो आपको रिकॉल हो कि आपने क्या पढ़ा था, आप वो सब याद रख पाएं, ठीक है। तो जब आप याद रख पाएंगे तो आप उसको बहुत बेटर लिख पाएंगे। देन आपके ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे जो नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं जो कि शक्तिपात के थ्रू क्लीन किए जाते हैं और वहां पे कुछ नए पैटर्न्स को इम्प्लांट किया जाता है। लेकिन ये एक बार करने से नहीं होता है। देखिए, क्लीन तो एक बार में हो जाते हैं, लेकिन जो इम्प्लांटेशन होता है वो एक बार में नहीं होता है। उसके लिए आपको 21 डेज एक मेडिटेशन दिया जाता है और हम लोग हीलिंग करते हैं। ये हर कोई नहीं करता है, सिर्फ ये इनिशिएट हम लोगों ने लिया है। हम 21 डेज आपकी हीलिंग करते हैं और आपको पेड ग्रुप में एक ऑडियो दिया जाता है जिसे आपको एटलीस्ट 21 डेज सुनना होता है, जिससे आपके माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। बच्चों को 7 डेज ही ये करना इनफ रहता है। और अगर बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, नहीं कर पाते हैं, तो सोते टाइम आप उनके पास में ओम की चैंटिंग चला दें। 21 डेज जब हम उनसे कनेक्शन बनाते हैं हीलिंग के टाइम पे, तो वो अफर्मेशन हम उनके माइंड में इम्प्लांट कर देते हैं। बाकी जब आप शक्तिपात पीने के लिए हमारे साथ एनरोल करते हैं तो आपको कुछ रेमेडीज दी जाती हैं जो कि बच्चे को बहुत हेल्प करती हैं। तो फाइनली इस शक्तिपात के थ्रू आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होने लगता है। आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज होने लगती है, कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, फोकस बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड उन अफर्मेशंस को अपने माइंड में स्टोर कर लेता है तो आपको सक्सेस मिलना भी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप भी इस डिवाइन एंड पावरफुल प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी जीनियस बने, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैट बॉक्स का लिंक दिया हुआ है, वहां से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। या फिर आप मेल भी कर सकते हैं। इसका एनर्जी एक्सचेंज बहुत ही कम रहता है, जिससे सभी इसका बेनिफिट उठा सके। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहें एंड पॉजिटिव रहें। थैंक यू सो मच।